हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और तभी कमेंट करिएगा कि वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोला है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसा है आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या ये सच हो सकता है। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है हमारी जगत भाभी के लिए। भाई जगत भाभी एक टाइम पर इतना ज़्यादा दुखी थी, रो रही थी, इतना इमोशनल हो रही थी कि भाई लोगों को धमकियां भी देने लगी थी कि मैं चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी। बहुत कुछ बोला था। लेकिन आज कल मामला ही कुछ अलग चल रहा है। भाई उनकी एनिवर्सरी पार्टी भी हो गई, बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ परफेक्ट हुआ था। लेकिन अब भाभी थोड़ा सा किचन का भी काम सीख लो, ताकि आगे ज़िंदगी में काम आ गया। क्योंकि सुना है, आपके मुंह से ही सुना है कि भाई आपके पति देव को खाने का बहुत शौक है और वो अच्छा खाना खाते हैं, पर जो आप खाना बनाकर खिलाती हो वो कहाँ से इतना साफ सुथरा और शुद्ध होता है, ये तो कहीं से नहीं दिखता है। अब भैया तो आकर देखते नहीं है कि आप क्या पका रही हो। आप तो नाक पोंछती रहती हो, हाँ, कुछ भी करती रहती हो, खुजलाती रहती हो अपने सर को अपने हाथों से, और उसी हाथ से आप खाना भी बनाती रहती हो। हाथ धुलते हुए तो आपको कभी देखा ही नहीं किसी ने कि आप हाथ भी धुलती हो। और सबसे बड़ी बात भाई, जो इस समय इतना ज़्यादा इनका चल रहा है, भाई इनके किचन की स्किल्स जो है ना, वो लोगों को मजबूर कर देती है वीडियो बनाने पर। अब लास्ट टाइम इनके बर्तन वाला कांड हुआ था, इस वजह से भाई इन लोगों ने खुद ही एक वीडियो बना डाला कि भाई हमारे घर के बर्तन कैसे धुलते हैं, किचन कितना गंदा रहता है। इन सब चीज़ों पर वीडियो बन रहे हैं। भाई वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, और मुझे लगता है उस जगह पर मजाक वो दूसरों का बना रहे थे, लेकिन बन तो गया खुद का ही। उन्हें जबकि अपने घर की बहुओं को समझाना चाहिए था, इनकी माता श्री को, क्योंकि उस टाइम पर वो भी इंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो भाई उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन वो समझाती नहीं है, हंस रही थी वो। और आज वही चीज़ जब जनता देख लेती है तो भाई कुछ ना कुछ तो बोलेगी। वही हुआ, जगत भाभी भाई इतना तड़क भड़क के पहुंची किचन में और खाना बनाने लगी, क्योंकि भाई गुस्सा इतना ज़्यादा था इनका, ये हाइपर थी बहुत ज़्यादा। पर इनके यहाँ ये जो हलवा है, हलवा जरूर बनता है सुबह नाश्ते में, और भाई वो हलवा कितना बनता है, मुझे तो लगता है भगवान के भोग के लिए भी इतना कम नहीं बनता होगा। लेकिन इस बार भाभी जी ज़्यादा हलवा बना रही थी, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग थे। फिर भी उतना ही बना रही थी जितना कि नॉर्मली हमारे घरों में 2-3 लोग खाते हैं, लेकिन वो बना रही थी लगभग 10 से 15 लोगों के लिए। तो भाई किचन में पहुंचती हैं, ये हलवा बनाने लगती हैं। क्या आप लोगों ने कभी सरसों के तेल का हलवा खाया है? नहीं खाया है? तो फिर जाइए जगत भाभी के हाथों का हलवा एकदम से चख कर देखिए, मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। ये मेरा कहना नहीं है, जगत भैया का भी कहना है, और जो इनके पीछे कैमरामैन रहता है उसका कहना है। भाई आजकल देवर जी के बड़े चर्चे हैं। भाई प्रिंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पीछे इनका देवर जी है ना, इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं भाई। क्योंकि ये अपने रंग मिजाजी के लिए मशहूर हो गए हैं। जिस तरह से ये वीडियो बनाते हैं, जिस तरह से भाभी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। चलो माना ये यहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, भाई नौकरी ही करते हैं तभी तो इन्हें पैसे मिलते होंगे, इसीलिए कैमरा उठाकर पूरा दिन घूमते रहते हैं। तो देवर जी बोले या फिर इनके घर का नौकर, जो भी बोले हम, तो ये इनके इर्द गिर्द रहते हैं। अब ये हलवा बना रही थी, तो भाई देवर जी थोड़ी सलाह आप दे देते कि सरसों का तेल नहीं पड़ता है भाभी, इसमें घी पड़ता है। लेकिन नहीं भाई, भाभी जी तो बहुत परफेक्ट है बनाने में हर चीज़। इन्होंने फटाक से सरसों का तेल डाला और बेसन का हलवा बनाने लगी। भाई इन्होंने बेसन का हलवा बनाया, बुआ जी को कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ खा लिया सबने। सबने खाया हलवा, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं वो हलवा कैसा लग रहा होगा। यहाँ पर देसी घी का तो सुना है, हम तो अपने घर में देसी घी का ही बनाते हैं। आप लोग जिस चीज़ का बनाते हो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं डालडा भी यूज़ करते हैं। लेकिन सरसों का तेल कौन यूज़ करता है ये बात नहीं पता, ये सिर्फ हमारी जगत भाभी ही यूज करती हैं। वही बनाती हैं इतना टेस्टी हलवा सरसों का तेल डाल के। उसके बाद ये दाल चावल और भुजिया बनाती हैं। भुजिया बनाती हैं ये जगत भैया के लिए, और सबके लिए आलू बैंगन की सब्जी बनती है। बस उतने में ही हमारी भाभी जी इतना थक गई थी, इतना ज़्यादा तड़क भड़क दिखा रही थी, बर्तन पटक रही थी, और
जिस तरह से उनके पैरों में दर्द उठ गया था, खाना बनाने में ही इनकी इतनी आफत हो गई थी। और पीछे से इनके देवर जी इन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर रहे थे। अरे भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, भाभी तो ये करती हैं, भाभी तो वो करती हैं। भाई आज का मैंने एक वीडियो देखा, वो हलवा वाला कांड अगर छोड़ दें तो आज का मैंने एक वीडियो देखा। भाई भाभी जी फिर से किचन में है, खाना बना रही हैं और पनीर की भुजिया बना रही हैं, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। 4 लोगों के लिए बना रही हैं, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो 4 लोगों के लिए भुजिया बन रही है। इनके देवर जी पीछे से कैमरे में एक्स्ट्रा ही बोल रहे हैं। भाई पहले तो गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, उसके बाद एक गाना बैकग्राउंड में बज रहा है, हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। तो जब भाभी जी वो सब्जी फ्राई करके मुड़ती हैं पीछे, आप लोग भी नोटिस करना, क्योंकि मैंने उसे 2-3 बार सुना है, एक बार नहीं 2-3 बार। तो जब वो मुड़ती हैं कुछ लेने के लिए, तभी देवर जी दबी जबान में बोलते हैं, मुझे भी प्यार हुआ। ये गाना पीछे बज रहा था। इन्होंने अपने लफ्जों में ये शब्द बोला है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये आप लोग खुद ही बताइए। भाई ये भाभी जी हैं, आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ पता भी है? भैया को पता चला तो भाई घर से बाहर ही नजर आओगे आप, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं दिख रही हैं। अब कल की ही बात ले लेते हैं। जब ये पार्टी में गई थी, उससे पहले इन्हें शॉपिंग करनी थी। भाई शॉपिंग करनी थी तो आप अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं। घर में आपकी बहन है, और जहाँ पर बहन होती है किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती है। और चलो बहन ना सही तो देवरानी थी, लेकिन नहीं भाई, ये गई थी अपने देवर जी के साथ स्कूटी पे। भाई स्कूटी पे गई हैं, कौन भाई स्कूटी पे इस तरह बैठ कर जाता है, लेकिन हाँ ये गई। वहाँ पर शॉप में पहुँचती हैं, ड्रेसें देख रही थी। भाई ड्रेस ऐसे करके देख रही थी कि कौन सी अच्छी लगेगी। इनके देवर जी पूरा सपोर्ट कर रहे थे, भाई भाभी ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे कलर और भी देख लो, कौन सा इसके पैसे लग रहे हैं, और भी ट्राई कर लो। मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब कुछ लोग बोलेंगे तुम्हें कौन सी मिर्ची लग रही है, लेकिन लग क्यों नहीं रही? भाई वीडियो देखते हैं उनका, भाभी जी हैं, वो भी नॉर्मल भाभी नहीं है भाई। ये इन्हें नॉर्मल भाभी बिल्कुल मत समझना आप लोग, ये हैं जगत भाभी। जगत भाभी मतलब पूरे जगत की भाभी हैं ये, क्योंकि जगत भैया की वाइफ हैं ये। तो भाई इनके ऊपर नजरें तो सबकी रहेंगी कि इतना बड़ा कांड करके बैठी हुई हैं, सब कुछ किया धरा इनका है। इन्हीं की वजह से आज जगत दीदी बेचारी बन गई हैं, ठीक है, जबकि पहले वो कभी इतनी बेचारी नहीं थी जितनी कि आज बेचारी हो गई हैं। और ये बेचारी बनी थी कंट्रोवर्सी के समय, और इन्होंने अब अपनी रियलिटी दिखाना शुरू किया है जब से भैया इनके पास वापस आ गए हैं। भैया तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम, ये देवर जी कांड तो हो गया, वैसे भी देवरों से शायद इन्हें ज़्यादा ही लगाव है। अगर इतना ही लगाव है तो हमने कभी ये तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है कभी कि ये अपने हस्बैंड के लिए तो नाश्ता बनाती हैं, परफेक्ट हर चीज़ बनाती हैं, सैंडविच बनाती हैं, बर्गर बनाती हैं, नूडल्स बनाती हैं, मैगी बनाती हैं, हर चीज़ बनाती हैं। लेकिन कभी देखा है आपने कि अपने देवर के लिए इन्होंने एक प्लेट तैयार की हो, अपने प्रिंस देवर के लिए या फिर ये कैमरामैन देवर, इन सब के लिए कोई बनाया हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो देवर का प्यार इनके लिए सिर्फ इतना ही है कि भाई उनके ऊपर बैठ करके डांस कर सकती हैं ये, और कैमरे के आगे इतरा सकती हैं। इतना ही प्यार है इनके अंदर, और कुछ भी नहीं है। जबकि इनका जो रियल देवर है प्रिंस, वो बहुत ही समझदार है, और उसने अपने वीडियो में बोला भी कि जब भाभी आकर ऊपर बैठी थी नागिन डांस के समय, तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि आखिर ये हुआ क्या। मैं शर्मा गया था, लेकिन फिर भी कैमरा ऑन थे और सभी लोग थे उस जगह पर, तो थोड़ा सा मैंने भी अपने आप को संभाला और मैं डांस करने लगा कि चलो ठीक है इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन इस जगह पर इनकी सासू माँ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, किसी को भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि भाई ये जगत भाभी हैं। तो जगत भाभी, भाई चेहरा चमकाना तो अच्छी बात है, आपने चेहरा चमकाया, क्योंकि भैया तो मेकओवर कराने में लगे हैं भाभी की। मेकओवर करने से आपकी जो अंदर क्वालिटी है वो छुप नहीं जाएगी। आप मेकअप करने के बाद भी झूलता मीनारा ही लगती हैं, बिल्कुल हर वक्त झूलती रहती हैं। भाई बेशर्मी की हदें पार कर दी इन्होंने, जहाँ भी जाती हैं नाचना शुरू, और इतना नाचती हैं कि वो जो डांसर आए थे उनको भी फेल कर दिया। भाई वो भी सभ्यता के साथ ही डांस कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो सारी बेशर्मी ही कर दी। अब ये दूसरी बात, ये पहुँचते हैं ये लोग शादी में, सौरभ की शादी में, जो सिंगर है भाई उनकी शादी में पहुँचते हैं, और मैडम जी चढ़ गई रथ पर।
रथ पर सवार हो गई। वहाँ पर उनके साथ वो बीच में पीछे से हाथ लगाकर पकड़े हुए हैं भाई। और भैया पहले तो नहीं चढ़ने वाले थे, लेकिन फिर सोचा मेरी बीबी ऊपर चढ़ी है और मैं नीचे, ऐसे कैसे पब्लिक कुछ ना कुछ तो कमेंट कर ही देगी। तो ये सोचते हुए ये भी चढ़ गए ऊपर। भाई वहाँ बहुत जगह नहीं थी, कंजस्टेड था, लेकिन फिर भी ये चढ़ गए। अब भाभी जी तो नाचने में लगी थी, भयंकर वाला नाच रही थी। और मुझे नहीं लगता है सौरभ जी इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे। हाँ, वो कैमरा चल रहा था इस वजह से भाई मुस्कुरा रहे थे। और इधर हमारे जगत भैया भी थोड़ा बहुत डांस कर रहे थे, पैसे भी न्यौछावर किए, सब कुछ हुआ। लेकिन भाभी का हिलना बंद नहीं हुआ, वो हिलती ही रही भाई, वो हिलती रहती हैं। और वो देख करके मुझे भी चक्कर आता है उन्हें देख करके, वो किस तरह से हिल रही हैं, वो प्रॉपर हिलती ही रहती हैं हर वक्त। और इनका जो कैमरामैन है ये हर जगह पर इनके साथ ही रहता है। और मुझे लगता है जब इतने कमेंट होंगे और वीडियो बनेंगे तो भैया की नज़र भी उस पर जाएगी ज़रूर कि वो किस तरह की हरकतें करता है। जो चीज़ें भैया को करनी चाहिए कि ड्रेस पसंद करनी है या मतलब अच्छे से कमेंट करना है उन्हें कि कैसी लग रही हो, सुंदर लग रही हो, क्या लग रही हो, वो चीज़ें उनका देवर कर रहा है भाई। और भाभी जी एक वीडियो में बोलती हैं कि मुझे बड़ी शर्म आती है जब ये बिना कपड़ों के नहा के बाहर निकलते हैं, या कोई देख ना ले वीडियो में अगर आ गए सामने तो मुझे बहुत शर्म आती है, मैं तो इनसे बहुत शर्मा जाती हूँ। तो भाई इनसे बड़ी शर्म आती है और देवर जी के सामने तो आप खूब डांस करती हो, ये कैसी शर्म है? अजीब सी बात है। भैया भी बड़े इठलाते हुए ये चीज़ें बता रहे थे। पर ठीक है जो भी है, लेकिन इनकी कश्ती तो हिलते डुलते चल रही है। इसी बीच आता है एक वीडियो दीप्ति जी का। भाई मैं उनका नाम ले रही हूँ और मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम भी होगी। उनका वीडियो आता है और अक्सर उनका वीडियो आता ही है और लाइव भी आती हैं वो। तो वो लाइव जो आई थी तो भैया जी थोड़ा सा परेशान हो गए। तो वो अपने एक वीडियो में आकर खूब धमकियां दे डाली दीप्ति जी को कि भाई तू ऐसी है वैसी है, मतलब हर तरह से इन्होंने खूब बोला। चलो ठीक है भाई, जो भी हुआ उन्होंने बोला और बात ख़त्म हो गई। इधर दीप्ति जी ने भी एक लाइव और ठोक दी इनके लिए कि भाई ये ऐसे हैं वैसे हैं, हंसी मजाक में जैसे वो बोलती हैं उसी तरह से। फिर इनकी माता जी का वीडियो आता है। भाई माता जी एक बात बोल करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्होंने बोला कि दीप्ति जी माफ़ करना, लेकिन आप ऐसी बातें ना करें क्योंकि मेरा बेटा अभी तो सुधरा है, पता नहीं दोबारा से अगर कहीं कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। मतलब कि इन्हें अपने बेटे के ऊपर विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो कभी भी कहीं जा सकता है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो भाई अपने बेटे पर विश्वास रखो और अपने बेटे को इस तरह से बनाओ कि दोबारा से ये गलत रास्ते पर ना जाए, क्योंकि अगर इस बार गया तो पब्लिक बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी इन्हें। और रही बात भाभी की, तो भाभी अगर हर चीज़ में परफेक्ट हो जाती हैं तो क्यों वो दूसरों की तरफ देखेंगे भाई? क्योंकि वो दूसरों की तारीफ करते हैं, क्योंकि भाभी तो सिर्फ अब सुंदरता के ऊपर ही उनका मन केंद्रित है कि अगर मैं सुंदर दिखूंगी तो मेरे पति देव कहीं और जाएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब कहते हैं ना, शादी के बाद जब समय बढ़ता जाता है तो सुंदरता आपकी मायने नहीं रखती है। मायने रखता है कि आप काम कितना अच्छा कर लेती हो, खाना कितना अच्छा बना लेती हो, उनकी केयर कितनी कर लेती हो, ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो भाभी जी अब थोड़ा सा सीखिए, 5 साल हो गए हैं शादी को, और ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी तो दोबारा से आपको धोखा मिलेगा। और इनको मिलना भी चाहिए भाई, इनकी हरकतें ऐसी हैं, कभी भी ये समझदारी वाली हरकतें करती ही नहीं है। सुना है रंजना प्रेग्नेंट है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ऑफिशियल उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें मिलती हैं। जैसे वीडियोस में किट्टू मजाक कर रही थी या जिस तरह से बात कर रही थी उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि रंजना प्रेग्नेंट है। और प्रिंस भी इस वक्त दिखाया जाता है कि वो जूस वगैरह लेकर जा रहा है रंजना के लिए। तो भाई रंजना प्रेग्नेंट है, ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जगत भाभी उनसे जल भी रही हैं। इसी वजह से अब वो रंजना के साथ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हैं और ना ही एक्स्ट्रा केयर करती हुई दिखाई देती हैं। जबकि उन्हें तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई रंजना प्रेग्नेंट है तो अगर वो केयर करेंगी तो भगवान उनकी भी सुन लेगा। लेकिन नहीं भाई, उन्हें तो ये सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं, बस अपने परिवार की गाथा गाती हैं। मैं अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करती हूँ। कौन सा परिवार, किस परिवार की ये बात करती हैं? मायके वालों की कोई इज्जत नहीं, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं। ससुराल वालों की इज्जत की तो कोई चिंता ही नहीं, सिर्फ मुंह पर परिवार है। माता जी की तबीयत इतनी खराब है और ये घूम रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। एक बार फ़ोन करके भी नहीं पूछा होगा इन्होंने कि मम्मी अब तबीयत कैसी है।
वो जा रही हैं सिवान, लेकिन बेटे बहू को कोई चिंता नहीं है क्योंकि प्रिंस और रंजना तो है ही। अब प्रिंस रंजना गए हैं शिमला घूमने के लिए, तो भाई माता जी को अब चिंता होने लगेगी क्योंकि प्रिंस डर रहा था कि मम्मी को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगी कि ये शिमला गए हैं। लेकिन फिर भी ये अच्छा किया प्रिंस ने कि वो रंजना को लेकर शिमला गया है, और उसे भी अच्छा लगेगा क्योंकि सभी लोग घूमने जाते हैं लेकिन रंजना नहीं जा पाती है। लेकिन इस बार फाइनली प्रिंस लेकर गया है रंजना को, और प्रिंस पूरी कोशिश कर रहा है कि इस वक्त रंजना खुश रहे, तो ज़रूर वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ इनकी माताजी की तबीयत इतनी ख़राब है, वो ट्रेन से जा रही हैं सिवान, और रास्ते में उनका वीडियो आया है कि भाई उनकी ट्रेन लेट हो गई है और शायद अंकल जी उन्हें लेने आएंगे गोरखपुर। तो फाइनली वो अपने घर पहुंच जाएंगी, और उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी और अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी। तो अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा चलते रहे, बस भाभी जी अपने आप को थोड़ा सा सुधार लें तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और ये देवर जी से पीछा छूट जाए तो शायद इनकी ज़िंदगी संवर जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे बात बढ़ रही है। अभी तक तो नॉर्मल रहा होगा, लेकिन ये जो फंक्शन हुआ है ना इनके यहाँ इवेंट, इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इनके देवर जी अपनी भाभी जी पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। तो भाई इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, भैया जी अपनी नज़रें ठीक रखो और ध्यान दो भाभी जी के ऊपर। तो भाई अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो भाई इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और किसी और कंटेंट पे देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किसके ऊपर अगला रिएक्शन लेकर आऊँ। तो अगर पसंद आता है तो बने रहिए हमारे साथ, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।